चार धाम यात्रा में पहला पड़ाव हमारा यमुनोत्री था। यमुनोत्री का दर्शन करके हम निकल पड़े हैं गंगोत्री दर्शन के लिए। और गंगोत्री का रास्ता देखिए कितना सकरा है, पर व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। रास्ता बहुत ही सुंदर है। ये एक जगह है जहाँ भागीरथी नदी पे ही छोटा सा डैम बना हुआ है। लोग यहाँ रुक रुक के देखते हैं और पूरे रास्ते आपको भागीरथी नदी ऐसे ही साथ साथ चलती हुई दिखेंगी। पूरा रास्ता भी बहुत सुंदर है, बहुत ही लुभावना है। आप एंजॉय करते हुए जाएंगे। पर चारों धाम के सारे रास्तों में से गंगोत्री का रास्ता सबसे कठिन है, सबसे सकरा है। रास्ता तो रोड बिल्कुल स्मूथ बने हुए हैं, पर सकरा है। और आप देख लो कितना अच्छा व्यू है। मुझे तो बहुत ही पसंद आया। ये रास्ते को देखते हुए एंजॉय करते हुए सारे सफ़र को मस्ती भरे अंदाज में पूरा करते हुए हम पहुंच गए हैं गंगोत्री के पार्किंग तक। चार धाम यात्रा के द्वितीय पड़ाव गंगोत्री धाम में ये पार्किंग है। यहाँ तक ही आपकी प्राइवेट व्हीकल या जो भी जिस भी सुविधा से आप आते हैं, यहाँ नीचे पार्किंग है। यहाँ अपना गाड़ी पार्क करके आप यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना है मंदिर के लिए। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ तक आपको पैदल ही सफ़र करना है। या आपके साथ कोई ओल्ड एज बूढ़े बुजुर्ग आदमी हो तो उनके लिए व्हील चेयर की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। ये गंगोत्री मंदिर का एंट्री गेट है। यहीं से प्रवेश करके लगभग 400 मीटर पे यहाँ से मंदिर है। और VIP पार्किंग है आगे 100 मीटर, वहीं से नीचे सूर्य कुंड है। ये माँ गंगा का घाट है। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। यहाँ पे स्नान करने के बाद लोग जाते हैं दर्शन के लिए। गंगोत्री धाम में हम लोग आ चुके हैं। ये ऊपर ग्लेशियर दिख रहा है, वहीं से पिघल के बर्फ़ आता है गंगा जी। यहाँ बहुत ठंडी हैं, बर्फ़ के समान ठंडी हैं गंगा जी। ये विराट जी हैं, काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर मंदिर है। यहाँ वो सामने जो मंडप दिख रहा है, वहाँ पे गंगा आरती होगी 7 बजे। उसको देख के हम लोग माता की आरती देख के यहाँ से निकलेंगे। ये पंडित जी हैं, इनसे हम लोगों ने पूजा अर्चना करवाया है। बहुत ही अच्छा स्वभाव है इनका। पूरा जानकारी भी देते हैं यहाँ के महिमा के बारे में। ये युवाश्रम सब आश्रम बने हुए हैं। इसमें पंथ के समुदाय के जिस पंथ के होते हैं उसी पंथ के लोग आके रुकते हैं। कुछ गुजराती समाज के हैं, कुछ मारवाड़ी समाज के हैं। अगर यहाँ स्टे करना हो तो बहुत सारे होटल्स भी अवेलेबल हैं। इधर सब पूजा अर्चना के लिए सामान के लिए दुकानें हैं। यहीं से मंदिर का रास्ता है, यहाँ से ऊपर जाते हैं। हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं स्नान ध्यान के बाद। ये मंदिर का पूरा परिसर है। यहाँ से लाइन लगती है। अभी मंदिर बंद है, 4 बजे मंदिर बंद हो जाता है। 4 से 8, पौने 8 बजे तक मंदिर बंद रहता है। फिर पूजा होती है, आरती के साथ मंदिर खुलता है पौने 8 बजे। बहुत ही भव्य और अद्भुत मंदिर। अभी मंदिर का कपाट बंद है। इसमें और भी देवताओं के मंदिर हैं, जैसे शिव जी हैं, वो शिवालय है। बहुत ही अद्भुत अविस्मरणीय दृश्य। यहाँ से आपको ऊपर दिख रहा होगा ग्लेशियर। उसी ग्लेशियर से गंगा जी में पानी आता है। चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ ये गंगोत्री धाम बहुत ही अद्भुत दिख रहा है। ये है मंदिर परिसर का द्वार, जो कि पूरा लकड़ियों से बना हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसकी बनावट बहुत ही यूनिक और सुंदर है। ये VIP पार्किंग है। VIP लोगों के लिए कार यहाँ तक आती है। और यहीं से यहाँ नीचे आगे सीढ़ी है। यहीं से सूर्य कुंड के लिए हम लोग चलेंगे। तो आइए सूर्य कुंड के लिए चलते हैं। ये रास्ता सीधा सूर्य कुंड की तरफ जाता है। लगभग 200 मीटर नीचे है सूर्य कुंड।
वहाँ हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद मंदिर की ओर चलेंगे। इसी पुल को क्रॉस करना है हमें। ये भागीरथी नदी पे ही बना हुआ पुल है। जहाँ सूर्य कुंड है वहीं पे ये पुल बना है और इस पुल को क्रॉस करने के बाद ही हम सारे कुंडों में जो भी जगह बने हुए हैं देखने के लिए वहाँ जाएंगे। देख लीजिए भागीरथी यही सकरे रास्ते से निकल रही हैं। पुल के जस्ट बाद से दो रास्ता जाता है। एक साइड सूर्य कुंड के लिए रास्ता जाएगा और एक साइड गौरी कुंड के लिए। जैसे ही आप पुल को क्रॉस करते हैं देखिए सामने बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं। किधर किधर कितनी दूरी पे क्या क्या घूमने की जगह है। गंगा माँ का मंदिर है, सूर्य कुंड है, गौरी कुंड है, पांडव गुफा है, बहुत सारे जगह हैं। तो आप इस बोर्ड को पढ़िए और उसके अनुसार जितनी ट्रैकिंग आपको करनी है उसको करके आप जाइए। ये है सूर्य कुंड। यहाँ भागीरथी नदी ऊपर से गिर रही है थोड़ी ऊंचाई से और बीच में कुंड बना हुआ है और फिर यहीं से आगे एक सकरे रास्ते से निकल के आगे बढ़ती हैं। यहाँ पत्थर दूसरे ही रंग के हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। एक बार आप देखने लग जाओ तो कुछ देर तक आपकी नज़रें हटेंगी नहीं और बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। अब हो रही है गंगा आरती की तैयारी। गंगा आरती से पहले यहाँ भजन होता है और ये साधु बाबा बहुत ही मस्ती में भजन पे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गंगा माँ के भक्ति में लीन है और सारे भक्तगण बैठ के यहाँ पे भजन कीर्तन कर रहे हैं। भजन संपूर्ण होने के बाद यहाँ आरती शुरू हो गई। गंगा आरती के बाद हम पहुंच गए मंदिर के प्रांगण में। यहाँ भी आरती होती है पंडित जी के द्वारा। सभी भक्तगण प्रांगण में ही बैठ जाते हैं और पंडित जी द्वारा आरती होती है। उसके बाद लगी लाइन दर्शन करने की। सभी लोग बारी बारी दर्शन किए और गंगा माँ की मूर्ति इतनी सुंदर थी, इतनी प्यारी, इतनी लुभावनी थी कि कुछ देर तक तो नज़रें हट ही नहीं रही थी। जय गंगा मैया। अब हम चलती है अपने अगले पड़ाव के लिए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।